हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का केल्विन क्लास 10 चैनल पे। मैं हूं आपकी अनम मैम सुएर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने सेकेंड चैप्टर की, जो कि आपका बहुपद है। और इस चैप्टर को, इस पूरी की पूरी वीडियो में हम खत्म करने वाले, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव हो चाहे आपका एमसीक्यू हो, और वो सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना चैप्टर बहुपद। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी ये चैप्टर है। तो देखते हैं क्या क्या हमें इसमें पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूँ बहुपद की, बहुपद में है क्या, क्या होता है बहुपद और किस चीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो यार, बहुपद होता है, आपने क्लास 9 में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा। यहाँ पे ना हम बहुपद पढ़ने वाले हैं। कौन सा? द्विघात बहुपद। कौन सा बेटा? द्विघात बहुपद हम पढ़ने वाले हैं। मैम द्विघात बहुपद होता क्या है बेटा? द्विघात बहुपद के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, द्विघात बहुपद। एंड व्हाट इज द्विघात बहुपद? जिसकी जो बेटा घात होती है वो मैम कितनी होती है? मैम 2 होती है। अब कैसे कैसे क्या कहना चाहते हो आप? एग्जाम्पल से बता दो। देखो जैसे कि लिखा मैंने 3x² प्लस का 2x और माइनस का 5, दिस इज योर बेटा द्विघात बहुपद। यहाँ पे जो चर होता है वो सिर्फ क्या होता है? आपका x होता है। x आपका क्या होता है बेटा? चर होता है। यहाँ पे अगर आप पावर देखें तो मैम 1 भी है लेकिन 2 भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो पावर है, सबसे बड़ी जो घात है मैम क्या है? 2 है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाने वाला है। लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो जरा मुझे बता दो। मैम ये होती है ax² प्लस का bx और प्लस का c। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया x यहाँ पे बेटा क्या है? आपका चर है। और a b c आपके सारे क्या है मैम? नंबर्स होने वाले हैं, संख्याएं होने वाली हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जितनी घात होती है उतने ही उस बहुपद के शून्य निकलते हैं। जैसे कि अगर मैं रेखिक बहुपद की बात करूँ, ठीक है, किसकी बात करूँ? रेखिक बहुपद की बात करूँ तो रेखिक बहुपद बेटा क्या होती है मैम? ax प्लस b की फॉर्म में होती है, जिसकी घात 2 1 होती है। तो उसके कितने शून्य होते हैं? 1। द्विघात बहुपद के 2। ठीक है, अगर आपकी घात 3 होती है तो 3, ठीक है, 3 शून्य का आएंगे। अगर 4 घात होती है तो 4 शून्य का आएंगे। तो इसी तरीके से घात के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने शून्य का आने वाले हैं। तो बेटा इसके कितने शून्य का आएंगे मैम? कितने शून्य का आएंगे? 2 शून्य का आते हैं। ठीक है, हमेशा द्विघात बहुपद के 2 शून्य का आते हैं। एक आता है अल्फा और एक आता है बीटा। इसको हम बोलते हैं बेटा अल्फा और इसको हम बोलते हैं बीटा। ठीक है, 2 शून्य होते हैं। अब मैम किस तरीके से इसके शून्य निकालते हैं वो जरा समझा दो। सबसे पहले यार, अगर आपके पास क्या दे रखा हो, अगर आपके पास इस तरीके से ग्राफ दे रखा हो तो मैम कैसे निकालेंगे इसके शून्य? देखो बहुत ही ज्यादा इजी होता है और ये 1 मार्क में कंफर्म आता ही आता है एमसीक्यू में। ठीक है, इसकी शून्य निकाला। हम कुछ नहीं करते, बस हम एक चीज देखेंगे कि मैम जितनी बार एक्स एक्सिस को, ग्राफ जो है या एक्स अक्ष को, ठीक है, या जितनी बार एक्स अक्ष को मैम क्या करेगा? टच करेगा। ठीक है, एक्स अक्ष को क्या करेगा बेटा? कट करेगा, या हम बोल सकते हैं टच करेगा, उतने ही आपके क्या निकलने वाले बेटा? शून्य निकलने वाले। क्या निकलने वाले? उतने ही आपके शून्य निकलने वाले। अब जैसे कि अगर मैं पहले वाले की बात करूँ, ये चलो पहले दूसरे वाले की बात करती हूँ। दिस इज योर ग्राफ। ठीक है बेटा, ये आपकी एक्स अक्ष होती है और मैम ये क्या होती है? वाई अक्ष। कितनी बार टच करा मैम? 1 बार। तो शून्य कितने हो गए भाई साहब? मैम 1 हो गया। इसकी बात कर लेते हैं मैम, 1 ऐसे कुछ बन रहा है, 1 2 और 3। कितनी बार टच कर रहा है? 3 बार। तो इसके शून्य कितने हो गए? 3। अगर मैं इसकी बात करती हूँ बेटा, तो यहाँ पे ये जो आपका ग्राफ है, क्या मैम एक्स अक्ष को टच कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होंगे इसके शून्य? 0। क्या होंगे बेटा इसके शून्य? 0। सिंपल सा था। तो जितनी बार एक्स अक्ष को टच करेगा या कट करेगा उतने ही आपके क्या निकलते बेटा? शून्य निकलते हैं। ठीक है भाई, ये तो ग्राफ वाली बात हो गई। अब अगर आपको द्विघात बहुपद प्रॉपर्ली स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है तो उसके कैसे शून्य निकालते हैं, ठीक है, उसके कैसे शून्य निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है मैम। क्या कि जैसे कि हमें पता है कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है द्विघात बहुपद की ax² प्लस bx प्लस c, है ना, यही होती है, जिसमें x जो होता है वो आपका चर होता है और 2 आपके पास शून्य होते हैं। अल्फा और बीटा आपके क्या होते हैं? ये शून्य होते हैं, है ना। ये तो हम सभी को पता है, ये अभी आपने बताया। लेकिन बेटा यहाँ पे एक और चीज आती है आपकी, शून्य को का योग। क्या होता है बेटा? शून्य को का योग। ठीक है, शून्य को का योग मैम क्या कहता है कि जो आपके पास शून्य दे रखे हैं अल्फा और बीटा, इन दोनों का योग करो और बराबर आता है मैम -b/a। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। दूसरा आता है मैम गुणनफल, शून्य को का गुणनफल। क्या आता है? शून्य को का गुणनफल। ओके, ठीक है, गुणनफल मैम अल्फा इंटू में बीटा कर देंगे।
अल्फा इंटू में बीटा कर देंगे बराबर यार कितना आ जाएगा, सी बटे ए आ जाएगा मैम। कितना आ जाएगा, सी बटे। अब मैम ये काम का क्या है, क्या यूज आने वाला है इसका बेटा, अभी हम आगे क्वेश्चन करने वाले जो कि मैं कंफर्म आपको गारंटी देती हूँ ये आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कितने नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन है क्या, जरा ध्यान से समझना। मैम बोला जाता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें ना 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये जो बहुपद दे रखी है इसका शून्य ज्ञात कर दो। ठीक है भाई, शून्य ज्ञात कर देंगे। उसके अलावा बोला जाता है कि मैम और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्य की जांच कीजिए। तो भैया जांच भी करनी है, तो किस तरीके से जांच करेंगे, जो अभी मैंने योग और गुणनफल बताया वो यूज आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या निकाल के दिखाऊंगी मैम, शून्य। देखो क्या दे रखा है, 6x²। अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ, मैम जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आप लोगों को बताई है वो क्या बताई है, ax² + bx + c। क्या ये दोनों एक जैसे लिखे हैं, नहीं लिखे तो बताओ, लिखे हैं तो बताओ। लिखे हैं मैम, नहीं लिखे, क्यों मैम, जो ए बी एक्स वाली पद है वो मैम इधर की तरफ आ रहा है और जो सी वाला पद है वो बीच में आ रहा है। तो पहले इसको सही तो कर लो, जब भी तो शून्य निकलेंगे, है ना। तो चलो सही करते हैं। पहले हम इसको बीच में लेकर आते हैं, उसको उधर लेके आते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, अदरवाइज के शून्य नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब मैम कैसे निकालते हैं शून्य को तो बताओ। चलो हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, लास्ट वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से, लास्ट वाली संख्या की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से करी। कितना आ गया भाई साहब, -18x²। बीच वाला पद उठा लो मैम, कितना आ गया, -7। अच्छा मुझे ऐसी 2 संख्या बता दो यार जो गुणा करके मैम 18 आ जाए और प्लस करके या माइनस करके मुझे 7 मिल जाए। जरा सोचो क्या हो सकती है मैम ऐसी 2 संख्या जो गुणा करके 18 आ जाए प्लस माइनस करके 7 आ जाए। 9 और 2 होंगे कि नहीं होंगे, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 जाते तो बेटा कितना बचता है मैम, 7 बचता है। समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, तो बेटा मेरे पास क्या संख्या आ गई मैम, 9x, क्योंकि हमें x भी चाहिए, 9x और क्या आ गए 7x। अच्छा सॉरी 2x, है ना। अच्छा लेकिन सिर्फ नंबर से फर्क नहीं पड़ता, हमें माइनस का 7 चाहिए। कितने का 7 चाहिए, माइनस का 7 चाहिए और माइनस का 18 चाहिए। तो मैम कहाँ प्लस माइनस लगाएंगे, देखो अगर हमें माइनस का 7 चाहिए तो मैंने माइनस का 9x लिया और प्लस का 10x। क्यों, देखो अगर हमें यहाँ पे माइनस बोल रखा हो तो बड़ी वाली संख्या के साथ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब जो यहाँ पे मतलब जब माइनस करोगे तो बेटा 7x आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या के साथ साइन होता है मतलब माइनस का। तो बेटा जब भी आपके साथ ये आने वाला है। ठीक है, चलो भाई अब क्या करते हैं मैम, 6x² को एज इट इज उतार दो, बस -7x की जगह इन दोनों संख्याओं को रख दो। एंड मैम क्या करना है, ये जो माइनस का 3 है इसको भी एज इट इज उतार दो। ठीक है, अब इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, इन दोनों में से बेटा कॉमन क्या आ रहा है मैम, x तो आ रहा है, लेकिन संख्या को भी देखो, जरा संख्या को भी देखना पड़ेगा। क्या 6 और 9 सेम टेबल में आते हैं, किसकी, 3 की। 3 बाहर निकाल लो यार, 3 बाहर निकाल लेते हैं। कितनी बारी पाता है 6 मैम, 2, यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे 9 कितनी बारी पाता है, 3। यहाँ पे बेटा कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 बाहर आ जाता है ना। बस कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि मैम ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये बेटा सेम नहीं आते मतलब आपने कुछ गड़बड़ी करी है। ठीक है, ये आपका रफली काम था तो इसको आपको लिख के नहीं दिखाना पड़ेगा। सही है भाई, सही है, इतना समझ आया। अब देखो बहुत आराम से बहुत तसल्ली से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान समझना। 3x + 1 को मैंने एक साथ लिख लिया और मैम 2x - 3 एक बाहर निकाल लो, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में भी सीखा होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं ये समझ आता, लेकिन बेटा सीख लो, बहुत काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये। ठीक है, अभी नहीं, सिर्फ 9th और 10th क्लास में नहीं, जब आगे आप मैथ्स लोगे तो उसमें भी ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से। अब बेटा इसको हम 0 के बराबर करते हैं एक बार, और एक बार इसको बराबर कर दो। प्लस का 1 उधर आके -1 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर इसको भी करो, माइनस का 3 उधर आके प्लस, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। क्या मेरी बात समझ आ गई। तो बेटा कितने शून्य का आ गए, 1 - 1/3, इसको मैम अल्फा बोल देंगे और इसको क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे। ठीक है मैम, पहला पार्ट हो गया है, पहला पार्ट हो गया है। अब करनी है जांच, किस तरीके से करेंगे जांच। अच्छा उससे पहले मुझे ए बी और सी चाहिए, इन दोनों को बेटा कंपेयर करो जरा, और मुझे ए बताओ, बी बताओ और मैम सी बताओ जल्दी से। देखो x² के आगे मैम a है, यहाँ पे x² के आगे क्या है 6, ऑब्वियस ही बात है, a क्या हो गया 6। x के आगे b है, यहाँ पे -7 है तो -7, साइन के साथ लेंगे, c अकेला है, ये आ गया -का। ठीक है मैम, ये भी कर लिया। अब करते हैं जांच। क्या बताया था मैंने आप लोगों को, क्या बताया था मैम, शून्यकों का योग।
ये बताया था कि नहीं बताया था? मैम शून्यकों का योग क्या होता है, जरा ये भी बता दो। अभी तो बताया था यार, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए के। जरा अल्फा का मान बताना, माइनस का 1/3 रख दो। बी का मान क्या है मैम, 3/2। मैम बी का मान क्या है, माइनस माइनस, चलो इसको रख देते हैं, ठीक है। ए का मान है 6। अब क्या करेंगे इनका एलसीएम, है ना, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस का 7/6, ये आ गया 7। मैम ये तो बराबर आ गया, और बेटा बराबर ही आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। हमें क्या करना होता है, इन सब का मान रख के दोनों तरफ और देखना होता है कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब आता ही है हमेशा, ठीक है। अब आते हैं मैम नेक्स्ट में, शून्यकों का गुणनफल। किस पे आते हैं, शून्यकों का गुणनफल। आ जाओ, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल बेटा क्या बताया था मैंने अभी, जल्दी जल्दी बता दो। मैम अल्फा इंटू में बीटा बराबर होता है c/1 के। अल्फा का मान है मैम माइनस 1/3, बीटा का मान है 3/2, और मैम c का मान है 3, ये आ गया 6, है ना। 3 से मैम 3 गया, ये आ गया माइनस 1/2। अरे 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 अरे, अच्छा माइनस है, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 1/2। हो गया भाई बराबर, हो गया बराबर, तो बस हो गया आपका काम। ये था आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। समझ आई कि नहीं है? चलो एक बार और रिपीट कर देती हूँ। क्या करा है मैम, सबसे पहले हमने शून्यक निकाला, शून्यक निकालने के बाद ABC पहचानना है, फिर इनमें रखना है, और ये हमेशा बराबर आते ही आते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि बराबर ना आए। अगर आपका बराबर नहीं आ रहा है बेटा, आपने कुछ गड़बड़ी करी, या तो शून्यक निकालने में या आपकी कैलकुलेशन में, ठीक है। क्लियर है पक्का? चलो अब मैंने इसके कुछ टाइप भी दिखा दी थी, किस तरीके से आ जाते हैं, किस तरीके से आते हैं। देखो जैसे कि आपके लिखा है t² - 50। अब मैम इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें भी वही है, बस आपको शून्यक निकालने का तरीका जो है थोड़ा अलग है। क्या बोल रखा है, t² - का 15 है। अब मैम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो आपके bx वाला पद नजर ही नहीं आ रहा। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, जरा मुझे बताओ कि मैम ax² + bx प्लस का c, बस यहाँ पे x की जगह बेटा क्या रख दिया गया, t रख दिया। x² वाला पद है, c वाला ही पद है, लेकिन bx वाला नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अगर मान लो bx वाला पद नहीं होता, ठीक है, इसके ना 3 प्रकार होते हैं। पहला मैंने करा दिया, दूसरा ये रहा, एक और तीसरा है, तो मैं बताऊंगी तीनों में किस तरीके से शून्यक निकालते हैं। पहले वाले का बता दिया। अब सेकंड वाले में जिसमें bx गायब होता है, जिसमें bx नहीं दे रखा होता, तो डायरेक्टली हम इसको 0 के बराबर करते हैं और t का मान निकालते हैं। माइनस का 15 है, प्लस का 15 हो जाएगा। स्क्वायर बेटा उधर अंडर रूट में जाता है, और एक बार ध्यान रखना, एक बार प्लस का मान आता है और एक बार बेटा किसका आता है, माइनस का, ठीक है। तो एक अल्फा आपका ये आ गया, और मैम दूसरा क्या आ गया आपका, ये बीटा आ गया। क्या बात समझ आ रही है? बिल्कुल सही। अब देखो बेटा A B C बता दो जरा मुझे, A B और मैम C। A मैम t² क्या है, कुछ नहीं है 1, तो A 1 हो जाएगा, B तो कुछ है ही नहीं, C मैम कितना हो गया, माइनस का 15। फिर वही आपको काम करना है, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, है ना। कैसे करते बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आता है माइनस b/a के। मैम अल्फा कितना है बता दो जरा मुझे, √15, और बीटा कितना है, माइनस का √15। मैम बी कितना है, 0/1 प्लस माइनस 0 बराबर 0, है ना। अब आ जाते हैं मैम गुणनफल पे। किस पे आ जाते हैं, गुणनफल पे। आ जाओ गुणनफल पे, ठीक है, लिख लेना पूरा। गुणनफल कहते हैं मैम अल्फा इंटू में बीटा c/a। अल्फा कितना है, √15, बीटा कितना है मैम, माइनस का √15, और c कितना है मैम, -15/1। अच्छा √15 की गुणा करोगे तो -15 आएगा, तो -15 के बराबर हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया बराबर, सिंपल था। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है मैम, 4u² है, प्लस का 8u है। बस x की जगह बेटा आपके पास क्या दे दिया है, u दे दिया। आपके पास कौन सा गायब है बेटा, c वाला पद गायब है। तो मैम अब क्या करेंगे, अब इसमें से हम डायरेक्टली कॉमन निकाल लेते हैं। मैम 4u कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 0 + 2 u + 2, ठीक है। एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार बेटा इसको 0 के बराबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा मैम u का मान 0 और ये आ जाएगा -2। तो ये आ गया बेटा अल्फा एंड दिस इज योर बीटा, है ना। तो बेटा ABC बता दो जरा मुझे, ABC क्या आएगा मैम, A आएगा 4, B आएगा 8 और C आपको पता नहीं है। तो बेटा अब आगे का कर लोगे, योग और गुणनफल कर लोगे सिर्फ बस। तो यहाँ पे इस 3 प्रकार के अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, बस वैल्यू चेंज आ सकती है और सब कुछ यही डिट्टो छापा जाएगा। क्लियर है, सब कुछ बढ़िया तरीके से, पक्का, ठीक है। चलो भाई, अब तक तो हमें क्या दिया जा रहा था, बहुपद दी जा रही थी, शून्यक निकालने थे। लेकिन अब आपको क्या दिया जाएगा, या तो शून्यक दिए जाएंगे या योग और गुणनफल दिया जाएगा, उससे आपको द्विघात बहुपद बनानी पड़ेगी। किस तरीके से बनाएंगे द्विघात बहुपद, आ जाओ सिखाते हैं भाई, सिखाते हैं, आ जाओ। एक सेकेंड, चलो भाई देखो,
अब मैम किस तरीके से बनाते हैं द्विघात बहुपद, जरा ध्यान से सुनना। अगर मान लो आपके पास क्या है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, इस तरीके से क्या बनाते हैं बेटा, द्विघात बहुपद बनाते हैं। अब आपको क्या नजर आ रहा है मैम, मैम ये तो आपको क्या नजर आ रहा है, शून्यकों का योग नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मैम, ठीक है। और मैम ये क्या नजर आ रहा है मैम, शून्यकों का गुणनफल नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बस आपको बहुपद बनानी होती है। अब देखो क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं किस तरीके से हम बनाते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है, एमसीक्यू में आ सकता है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो क्या बोला गया है पहले पार्ट में, मैम 1/4 है और माइनस का 1 है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैम इस द्विघात बहुपद बनानी है जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। क्या दे रखा है, ये शून्यकों का योग दे रखा है और बेटा ये आपका दे रखा है गुणनफल। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो मैम अभी तो हमने सीखा किस तरीके से बनाते हैं, तो बेटा फॉर्मूला लगाओ एंड गेट योर आंसर। ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना है, माइनस का 1/4x और अल्फा इंटू में बीटा। लेकिन 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 इसको ऐसे नहीं छोड़ना भाई साहब, इसको एलसीएम लेके छोड़ना है, समझ आ रही है? ऐसे कभी नहीं छोड़ते। एलसीएम लोगे, ये आ जाएगा मैम 4, ये आ जाएगा 4x² माइनस का x और माइनस का 4। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई। 0 की गुणा किसी से भी करते हो बेटा कितना आता है, 0 आता है। तो आपके पास बहुपद जो बन गई वो मैम इस तरीके से कुछ बन गई, सही है। नेक्स्ट वाला सेकेंड पार्ट, देखो भाई क्या दे रखा है, 0 और √5। सेम इसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा जो है मैम 0 दे रखा है और अल्फा इंटू में बीटा मैम कितना दे रखा है, √5। कैसे बनाते हैं यार, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। x² माइनस का 0 इंटू में x और प्लस में √5। देखो भाई 0 की मल्टीप्लाई 0 से करो कुछ भी आएगा, मतलब वो 0 ही आएगा। तो बेटा बचा क्या, x² प्लस में √5। दिस इज योर बहुपद, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक अलग चीज़ और दे सकते हैं कि आपको शून्य की दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, शून्य। शून्य का मतलब है कि मैम ये अल्फा दे दिया और ये बीटा दे दिया, तो फिर कैसे निकालेंगे, चलो वो भी करके दिखाई देती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। आज कि अगर मान लो आपको शून्यक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, शून्यक दे रखे हैं मैम, क्या कि अल्फा का मान, बस आपसे ये बोला जाएगा कि मैम ये शून्यक है, ठीक है। मैं ले लेती हूँ अपने पास से 1 और 2, ये आपके पास शून्यक दे रखे हैं, योग और गुणनफल नहीं दे रखा, शून्यक दे रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को जरा ढंग से पढ़ लेना। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। कैसे करोगे यार, बस अल्फा की जगह 1 रख दो, बीटा की जगह 2 रख दो। अल्फा की जगह 1 रख दो, बीटा की जगह 2 रख दो। ये आ गया मैम 3 माइनस का 3x और ये आ गया 2, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन को जरा ढंग से पढ़ लेना कि योग और गुणनफल दे रखा है या सिर्फ शून्यक दे रखे हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सीधा योग और गुणनफल लगा के आ जाते हैं। बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है कि शून्यक दे रखे होते हैं, मतलब अल्फा और बीटा का मान दे रखा होता है, तो वो आपको अलग अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गया? चलो अब मैं आपको ना कुछ फॉर्मुलेज बताना चाहती हूँ, ठीक है। कुछ मैं आप लोगों को फॉर्मुलेज बताना चाहती हूँ, आ जाओ, जिससे बेटा क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जिससे आपके क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। रे भाई कहाँ गया, एक सेकेंड, ठीक है, आ जाओ। जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, ठीक है। सुनो ध्यान से, क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको, जैसे कि मैं आपको लेके दिखा देती हूँ, ठीक है, मैं आपको लेके ही दिखा देती हूँ। मान लेते हैं एक बहुपद दे रखी है, ठीक है, एक बहुपद दे रखी है, मान लेते हैं क्या ले लेते हैं, कुछ तो x² माइनस 3x माइनस 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ये आपको बहुपद दे रखी है। इसके अलावा आपको कुछ कुछ फाइंड करना होगा। जैसे पहला पार्ट मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू में बीटा फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है 1/में अल्फा प्लस 1/में में बीटा। थर्ड पार्ट में बेटा आपको फाइंड करना है मैम अल्फा अपॉन में बीटा, या रुको, ठीक है, आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपको फाइंड करना है अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान समझना। पहला तो बेटा क्या है, कभी भी ऐसा अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, मतलब क्वेश्चन बता दी, ये तो सिर्फ मैंने आधा अधूरा लिखा है कि अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक दे रखे हैं, तो आपको इन सब का मान निकालना है। तो बेटा अगर ऐसा बोला जाए ना कि अल्फा और बीटा इसके शून्यक दे रखे हैं, तो हमेशा ध्यान रखो सबसे पहला काम शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल लो, है ना। आपको ये नहीं करना कि मैम इसके शून्य निकाल रहे बैठ के फिर अल्फा बीटा का मान रखना है, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको मैं दूसरा तरीका बताऊंगी जो कि बहुत इजी है और उसी मेथड से आपको करना पड़ेगा। कैसे बेटा, जैसे मैंने बोला सबसे पहले इसका शून्यकों का योग निकालो और गुणनफल निकालो। माइनस b/a है ना, कितना है बेटा, माइनस का प्लस का 3/1 मतलब 3 आ गया।
अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 3 आ गया। गुणनफल की बात कर लेते हैं, गुणनफल क्या होता है, c/a, तो ये आ गया 2/1 मतलब 2। ठीक है, अब पहले वाले पार्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो बेटा पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है मैम, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू में बीटा। मैम ये तो योग नजर आ रहा है और ये गुणनफल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल। योग कितना है, 3 है, और गुणनफल कितना है, 2 है, तो 3 और 2 5। सिंपल यार। नेक्स्ट वाले के पार्ट आ जाते हैं। 1/, में अल्फा है प्लस 1/, में बीटा, इसका एलसीएम लो जरा, इन दोनों की गुणा, फिर इसकी इससे गुणा। जरा ऊपर वाले को देखो मैम, योग दिख रहा है और नीचे क्या दिख रहा है, गुणनफल। तो बेटा योग कितना था, 3, और गुणनफल कितना था, 2। सिंपल यार। अब थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्या होती है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखो, अच्छा मैं आइडेंटिटी आपको निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से आइडेंटिटी आती है ना, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर सुना ही होगा, सुना है कि नहीं सुना? यस मैम सुना है। क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मैम प्लस का 2ab। अब मैं एक काम करती हूँ, a की जगह अल्फा रख देती हूँ, b की जगह बीटा, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, रख दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा एक काम करती है, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। ये बेटा आपका फॉर्मूला आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझ आ गई कैसे, है ना? तो बेटा अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे, थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या बताया मैंने कि मैम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू में बीटा होता है। ये बेटा आपका योग है और ये क्या है, गुणनफल है। योग कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर, गुणनफल 2 दे रखा है, 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 5। तो बेटा आंसर कितना आ गया, 5। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। जरा इसका भी वो ले लो, नीचे गुणा कर दो, ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो भाई ये जो चीज़ है क्या यही आई है, बिल्कुल आई है, वही आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो आ गया 5 अपॉन में बेटा गुणनफल कितना है, 2, तो 5 अपॉन में 2 आपका आंसर आ गया। तो बेटा ये जो चीज़ है ना आपकी, ये वाली जो चीज़ है ये आपको याद रखनी है, मतलब फॉर्मूला आपको याद रखना। अगर नहीं याद होता तो मैंने बनाना भी सिखा दिया किस तरीके से बनाते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। समझ आ रही है? आप ये भी कर सकते हो भाई कि आपने अल्फा बीटा निकाल लिया और मान रख दिया, लेकिन यार कभी कभी ऐसा होता है कि द्विघात बहुपद ऐसी दे रखी होती है जिसका मान निकल ही नहीं सकता, है ना? तो हमेशा यही प्रेफर करना है कि इस तरीके से आपको करना है कि योग निकाल लिया, गुणनफल निकाल लिया, और हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं, गारंटी वाली बात है। समझ आ गया? तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें कवर करा दी हैं, जितना भी सारा द्विघात मतलब बहुपद में जितना भी था सब, कि कैसे ग्राफ अगर दे दिया जाता है तो शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक है, किस तरीके से जांच करते हैं, 3 नंबर वाला क्वेश्चन द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सब कुछ बढ़िया तरीके से क्लियर कर दिया। और इसी में से यार पेपर बनने वाला है, सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो अब लोगों को मैंने चैप्टर समझा दिया, पूरे सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब आप लोगों को इस चैप्टर के क्या चाहिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं अगर अच्छे लेवल के, तो बेटा उसके लिए सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, इसके अलावा असर्शन एंड रीजन एंड इसके अलावा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कतें आती हैं क्योंकि ये बच्चों से सॉल्व होते ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, 2 और 3 मार्क वाले चाहिए, 5 मार्क वाले चाहिए, मैथ वर्क चाहिए एसएसटी में, ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चन चाहिए, डायग्राम चाहिए साइंस में, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए बेटा, तो और एक और चीज बता दूं, एमसीक्यू के लिए यार ट्रिक तो आपको जरूरी, शॉर्ट ट्रिक तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका टाइम बचाते हैं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक मालूम होती है तो आपका इससे टाइम बच जाता है और क्वेश्चंस पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों को प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं आता, उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाता है लेकिन उसे प्रेजेंटेशन करने का तरीका नहीं आता है कि किस तरीके से सही प्रेजेंटेशन होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करने की। तो यार वो हम लोग आपको करा रहे हैं, और वो किस में करा रहे हैं हम आपको, क्वेश्चन बैंक में। ये दोनों ही मीडियम के लिए, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो चाहे आपका हिंदी मीडियम हो, और तीनों ही सब्जेक्ट के लिए है, चाहे आपका मैथ्स हो, साइंस हो और एसएसटी हो। इसमें हमने सारी ही चीजें कवर कराई हैं जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इसके अलावा एमसीक्यू के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, और सारे वो क्वेश्चन यार जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो अभी जाके यार परचेज कर लो अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो। ठीक है, हिंदी मीडियम का जो प्राइस है वो 49 है। ठीक है, आपको सोशल साइंस का करना है, साइंस का करना है, एसएसटी का करना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक परचेस नहीं करा है तो जल्दी से जाके परचेस कर लो, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करने, और वो भी सही क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले होंगे। ठीक है, तो अगर नहीं परचेस करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से जाके परचेस कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।